जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मेरा दिल बहुत ही खुश है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कल रात सपने में हनुमान जी ने मुझे कुछ इस तरह का आशीर्वाद दिया है कि मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं इतना खुश हूँ कि जिस प्रकार का जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया ना कल सपने में, वो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को ही मिल पाता होगा। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि हनुमान जी ने मुझे उस श्रेणी में रखा कि मुझे अपना इस तरह का भक्त समझा जो उन्होंने मुझे सपने में आशीर्वाद दिया। अब दोस्तों, उसका भविष्य में मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा, कैसा फ़ायदा मिलेगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आशीर्वाद कुछ ऐसा है कि बस मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकता, क्योंकि कहते हैं कि इन चीज़ों को बताया नहीं जाता है, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगूंगा। तो दोस्तों, ये तो मेरे लिए आज बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा दिन है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो लेकर आया हूँ ना, वो भी बहुत ही खास है। वीडियो पे पूरे बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोगों पर भी हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, आपकी भी परेशानियाँ, दुख तकलीफ दूर हों। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दुख तकलीफ परेशानियाँ हर इंसान को मिलती है किसी न किसी समय। दोस्तों, क्या होता है, किसी को परेशानियाँ बचपन में मिल जाती हैं, किसी को युवा अवस्था में मिलती हैं, किसी को बुढ़ापे में मिलती है। तो ऐसे ही अगर मैं अपनी परेशानी की बात करूं तो मुझे भी युवा अवस्था में परेशानियां बहुत देखी मैंने, कम नहीं देखी, मैंने बहुत परेशानी देखी। अगर सही बताऊं तो 20 साल की एज से कम 30 साल तक की एज तक मैंने परेशानियां बहुत झेली हैं। लेकिन दोस्तों, परेशानियां क्यों आती हैं हमें, ये होता है हमारे ही पिछले जन्मों के पापों का फल। तो आप ये ना सोचें कि हम अच्छे फल कर रहे हैं तो हमें परेशानी क्यों हो रही है। हमने पिछले जन्म में पता नहीं क्या करा है, कितने पाप करें, कैसे पाप करें, तो उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। आप इन परेशानियों को ये ना सोचें कि ये परेशानियाँ आपके साथ हमेशा रहेंगी, ये परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इन परेशानियों को अगर आपको जल्द से निपटाना है तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। जो मैंने मंत्र की बात करी ना, वो आप मेरी बात को सुनना कि मैं किस मंत्र की बात कर रहा हूँ। परेशानियाँ, हनुमान जी को अगर आपने खुश कर लिया ना, तो जो हमारे जो पिछले जन्म के पाप होते हैं ना, वो भी हमारे धुलने लगते हैं, यानी पाप मिटने लगते हैं और हमारे अच्छे दिन आने लगते हैं। यानी कि हमें हनुमान जी, अगर हम की कृपा हम पर हो जाती है तो हमें उसका अच्छा फल मिलने लगता है और हमारी सारी जो है बुरे कर्म है, हमारे बुरे कर्मों का फल होता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हनुमान जी की पूजा भक्ति में इतनी ताकत है। तो दोस्तों, मैंने भी हनुमान जी की पूजा भक्ति की, हनुमान जी मुझसे भी खुश हुए और आहिस्ता आहिस्ता मेरी सारी परेशानियाँ समाप्त होने लगी और दिन पर दिन मेरे अच्छे होते चले गए। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना, इन परेशानियों को देखकर बिल्कुल घबराएं नहीं, ये परेशानी में समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इस कलयुग में पता है क्या सबसे अच्छी बात क्या है? वैसे तो कलयुग में कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि इस कलयुग में अगर हम कम समय में ही भगवान का ध्यान मन से लगा लेते हैं, अपनी अंतरात्मा से भगवान को जोड़ लेते हैं, तो हमसे भगवान खुश हो जाते हैं। पहले के युगों में जो असुर लोग हुआ करते थे, राक्षस, वो कई बरसों तपस्या करते थे, जब जाके उन्हें भगवान से वरदान मिलता था। लेकिन इस कलयुग में ऐसा नहीं है। इस कलयुग में चंद मिनटों में भी भगवान खुश होते थे, लेकिन हमें उन्हें अंतरात्मा से याद करना होगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए। और दोस्तों, एक चीज़ और बताऊँगा कि आप भटकिए मत। आप ये ना देखें कि हनुमान, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बताते रहता हूँ कि आप ये कीजिए, तो आप मन को भटकाए नहीं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें। आप एक चीज़ को लेकर चलें नियम के साथ। मैंने भी एक नियम बनाया था, मैं भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिर्फ प्रसाद चढ़ाता था। ये मैंने नियम के साथ बना लिया था। उसके बाद जब बजरंगबली की कृपा मुझ पर होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस बात को फिर बढ़ाया। फिर मैंने मंगलवार के व्रत भी शुरू करे, और मंगलवार के व्रत भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों, सही बता रहा हूँ। तो इस तरह आप एक चीज़ को लेके चलिए चाहें, लेकिन उसके नियम बना लीजिए और उसे बराबर लेके चलिए और पूरे दिल से, मन से लगाकर हनुमान जी की भक्ति कीजिए। और फिर देखिए कि आपसे हनुमान जी खुश होंगे। और श्री राम का नाम जरूर जपते रहिए, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। अगर आप उनका नाम नहीं लेंगे तो वो आपसे इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए श्री राम का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी श्री राम का नाम लीजिए। और फिर देखिए दोस्तों, तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि हनुमान जी की जो भी आप पूजा भक्ति करते हैं, आप चाहे एक चीज़ को लेकर चलिए, मगर उसका रोज़ का नियम बना लीजिए कि हमें ये काम करना है। चाहे आप 5 मिनट भी दे रहे हैं, आप अपने मन को भटकाएं नहीं, इधर उधर भटकाएंगे कि ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। दिल से करिए, जो भी काम करिए, एक काम करिए
और नियम के साथ करिए, देखना बजरंगबली आपसे ज़रूर खुश होंगे। और सही बता रहा हूँ दोस्तों, बजरंगबली खुश होगा ना तो आपके पिछले जन्म में कितने भी आपने करे हों तो वो खुद ही समाप्त होने लगेंगे और आपको अच्छा फल मिलने लगेगा, यानी कि आपके दिन पर दिन अच्छे होते चले जाएंगे अगर बजरंगबली की कृपा हो गई। क्योंकि दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि आपकी भी परेशानियाँ दूर हों, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ, आपको बताते रहता हूँ कि ये उपाय करें, ये उपाय करें। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप चाहे एक ही उपाय करें, आप चाहे एक ही मंत्र का रोज़ जाप करें, आप चाहे सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठी करें रोज़, लेकिन एक चीज़ का नियम बना लीजिए और फिर देखिए आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कहने को बहुत कुछ है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं आपको बताने लगा तो घंटों लग जाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि यही मंत्र है कि हनुमान जी की पूजा भक्ति मन से कीजिए, प्रभु श्री राम का नाम जपिए, जो भी आप हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, और एक नियम को आप बना लीजिए और बस कि हमें ये करना है तो करना है डेली। हनुमान जी आप पर जरूर कृपा दृष्टि करेंगे और आपके जितने भी परेशानी है वो दिन पर दिन ख़त्म होती जाएंगी और आपके दिन पर दिन अच्छे होते चले जाएंगे। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं, हनुमान जी की अगर कृपा हो जाए ना तो कि क्या क्या हो सकता है। हनुमान जी छप्पर फाड़ के कहते हैं ना, भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता है। हनुमान जी आपको इतना खुशियाँ देंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपका काम है हनुमान जी को प्रसन्न करना। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।